नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। और सबसे पहले बात आज इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आज भारतीय पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए धार पहुंची थी। टीम में वैज्ञानिक और आधिकारिक शामिल रहे। इसमें दिल्ली और भोपाल के अधिकारी भी मौजूद रहे। विवादित भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। आपको बता दें ये जांच जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर पीठ के हालिया आदेश के बाद से शुरू हुई है। एएसआई के वकील हिमांशु जोशी, हिंदू पक्ष की ओर से आशीष गोयल और गोपाल शर्मा सर्वे टीम के साथ भोजशाला में पहुंचे थे। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के समद खान भी भोजशाला पहुंचे थे। परिसर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और इस क्षेत्र की निगरानी 60 कैमरों की मदद से यानी 60 कैमरों की मदद से की जा रही है। वैज्ञानिक सर्वे के लिए विशेष रूप से कई तकनीकी उपकरणों को लेकर भी ये टीमें अंदर पहुंची हैं। तो यानी भोजशाला को लेकर के विवाद और इस पर एएसआई सर्वे की वैसे जरूरत नहीं थी, पुराना सर्वे मौजूद है। हम लोग नए सर्वे के खिलाफ हैं। नए सर्वे के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल तरीके से यहाँ करी गई है। बीच बीच में बहुत सारे तरीके से 2003 के बाद से नए नए इशू यहाँ पैदा किए गए हैं। अंदर बहुत सारी इलीगल गतिविधियां की गई है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट में हर तरीके से छेड़छाड़ की गई है और इसकी हर बार शिकायत मेरे द्वारा, समाज के और जनप्रतिनिधि द्वारा प्रशासन को, जिला प्रशासन को, केंद्र प्रशासन को सबको अवगत कराकर ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, जिस तरीके से हो हमने सब किया है। और इसी के तहत जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम 2019 में हाई कोर्ट के समक्ष गए, एक पिटीशन दायर की मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, उस नाते कि इसमें हाई कोर्ट दखल दे और कोई गाइडलाइन बना दे कि पुरातत्व विभाग अगर कोई चीज की अनुमति देता है अंदर जाने की तो उसका ख्याल भी रखे क्या क्या चीजें अंदर जाएगी, क्या क्या चीजें अंदर नहीं जाएगी और जो इलीगल गतिविधियां अंदर हो। भोजशाला पर विवाद की एक अपने आप में बड़ी बानगी देखने को मिलती है, एक बड़ी कतार देखने को मिलती है। मेरे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव जो कि ब्यूरो हेड हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज भी यानी कल भी सर्वे की टीम जब वहां पर तकरीबन 6:30 बजे के आसपास पहुंची थी और आज भी ये सर्वे हो रहा है, लेकिन दोनों ही पक्षों में ये जो विवाद है वो लंबे समय से देखा जा रहा है। क्या कुछ विवाद है? सर्वे की टीम में कितने लोग शामिल हैं? क्या कुछ निकल रहा है इस सर्वे से अब तक? ज्ञानवापी के बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो धार का भोजशाला है उसके सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने फिर से एक बार वाकई जांच के लिए जो आदेश दिया है, जिसको लेकर शनिवार से ही जो टीमें हैं वो वहां पहुंच चुकी है और एएसआई सर्वे जो कि शुरू हो चुका है। और ये सर्वे कल शनिवार को सुबह 6 बजे यही शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि दोपहर में चूंकि नमाज का समय होता है और दोपहर तक उसको सर्वे को खत्म करना था, क्योंकि भारी संख्या में जो मुस्लिम पक्ष है वो वहां पर जो है नमाज अदा करने आते हैं। तो इसलिए नमाज से पहले ही सर्वे को खत्म कर दिया गया था। आज सुबह भी फिर सुबह से वो सर्वे जो है शुरू हो गया है। आज से 9 लोगों की जो टीम है अब वो इस समय भोजशाला के अंदर है और जो सर्वे है वो किया जा रहा है। मजदूर सुबह पहुंच गए थे, जिनका पूरा मेटल डिटेक्टर के द्वारा उनकी चेकिंग की गई। किसी प्रकार का कोई गलत सामान लेके तो नहीं जा रहे, हालांकि उनके जो औजार है वो मजदूर अपने साथ लेकर अंदर गए थे। इसके अलावा बात की जाए राजनीति की, तो लगातार राजनीति इस पर गर्माती जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय है, आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में यदि इस तरह के विवाद होते हैं तो उसका सीधे तौर पर जो फायदा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। तो इसको लेकर कांग्रेस ने भी आपत्ति व्यक्त कराई है। कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि आखिर चुनाव के समय ही ये मामला क्यों उठा। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पर गर्मा रही है। फिलहाल जो टीमें हैं वो सर्वे कर रही है। ज्ञानवापी जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दशक पहले जो भोजशाला थी उसको गायब कर दिया गया। ये विरोधी पक्ष का आरोप है कि उसको हटाकर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। हालांकि ये एक बार सर्वे पहले भी हुआ था, उसमें भी एएसआई की टीम ने जो है रिपोर्ट पहुंची थी, लेकिन दोबारा से हिंदी पक्ष ने जो याचिका लगाई उसके बाद अब दोबारा सर्वे हो रहा है और लगभग ये माना जा रहा है कि महीने के अंदर जो है सर्वे पूरा हो जाएगा और जिसके लिए 7 सीसीटीवी कैमरे जो है वहां पर लगाए गए हैं, जिसके जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा तमाम पुलिस टीम्स वहां पर मौजूद है जो सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है, क्योंकि ठीक है नीरज, 6 सप्ताह के भीतर सर्वे की बात कही गई है कि 6 सप्ताह के भीतर ये वैज्ञानिक एएसआई सर्वे करके दिखाइए। दोनों पक्ष अपने अपने दावे रखते हैं। हिंदू पक्ष कहता है सरस्वती जी का मंदिर है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि कमाल का ये मस्जिद है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर
अभी भी मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है सर्वे का। उसका विरोध कहता है अपने आधार पर, वो कहता है कि हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम इस सर्वे को नहीं मानते। तो कैसे इस चीज को प्रूव किया जाएगा अगर वो सर्वे को ही नहीं मानेगा? तो कई सारे ऐसे विवाद पहले भी देखने को मिले और सबसे बड़ा जो विवाद है वो रामलला के अयोध्या में देखने को मिला था, जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा गया कि वहां पर भी रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई 22 जनवरी को, और काफी भव्य तरीके से कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये जो स्टैंड है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा में काफी आगे जो है ले जाने वाला है। इसके अलावा बात की जाए ज्ञान वापी की, तो ज्ञान वापी का भी मुद्दा तो किसी प्रकार से था, और अब ज्ञान वापी की तरह बहुत साल का मुद्दा। हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वहां पर मस्जिद होने का दावा कर रहा है, और उनका साफ तौर से यही कहना है कि काफी लंबे समय से हम लोग जो है यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो नक्शे हैं, जो पुराने काल के जो नक्शे हैं, वो यहाँ पर गौशाला होना बता रहे हैं और मंदिर होना बता रहे हैं। हालांकि वहाँ पर हिंदू भी जाते हैं जो चावल और जो है रोटी से जो है पूजा पाठ करके आते हैं, और वहाँ पर मुस्लिम पक्ष की जो है नमाज पढ़ता है। तो अब दोनों के बीच का जो विवाद है, ठीक है, एक सामने आना है, आखिर हकीकत क्या है। जी, एक क्विक रिएक्शन दीजिएगा, बहुत छोटे से में जवाब। जो कमाल मौला मस्जिद है उसके जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी बीमारी का हवाला देकर के कल भी सर्वे में शामिल नहीं हुए थे। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला जो है हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन 2004 में जो खंबे लगाए गए थे, जो फैसला आया था, हम उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जब सर्वे शुरू हुआ था तो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को, दोनों ही पक्षों को बुलाया गया था, क्योंकि दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में ये सर्वे किया जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के जो मौलवी है, जो धर्मगुरु है, वो पहले दिन नहीं पहुंचे, और उन्होंने आरोप लगाया कि हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है, हमें कोई बुलाया नहीं गया। इसके अलावा हिंदू पक्ष जब से सर्वे शुरू हुआ है तभी से वहां पर मौजूद है। लेकिन आज जब इस तरह का विवाद खड़ा हुआ, तो आज मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं, वो भी वहां पर खड़े हुए हैं। इसके साथ में तमाम पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी वो भी उस जगह पर मौजूद है। जी ठीक है नीरज, लेकिन जिस तरीके से हम पूरा देख रहे हैं, आपने अयोध्या का जिक्र किया, अयोध्या का विवाद दूसरा था, ये 2004 में भी चीजें देखने को मिली। चलिए ठीक है नीरज, आप बने रहिए, जरा हमारे पास समय की थोड़ी उपलब्धता कम है। अगली खबर दर्शकों को दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपके पास वापस लौट कर आते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगोरिया महोत्सव और होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली के पावन पर मेरी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों और सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही इस मौके पर कहा कि आदिवासी अंचल में विकास हमारी प्राथमिकता रही है। क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा, भगोरिया पूरे वर्ष का सर्वाधिक आकर्षण और आनंद का त्यौहार है, जो बसंत ऋतु में आता है। फाल्गुन महीने का ये मस्ती का त्यौहार, इसका आनंद ही कुछ और हो जाता है। भगोरिया पर्व में मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को निमंत्रण भी देना चाहूँगा कि ये ट्रेडिशनल हमारा बहुत अच्छा एक फेस्टिवल है, बहुत अच्छा त्यौहार है, जिसमें उन्मुक्तता के साथ में हमारे लोक जीवन के साथ अतीत की गौरवशाली परंपरा भी है, जिसमें खुल करके हम एक दूसरे के साथ नाचते गाते गाते बहुत सारे अच्छे भाव के साथ, ऐसा कई बार लगता है कि ये देव काल आ जाता है, उस देव संस्कृति को स्थापित करता है। तो आइए नजदीक से देखें और आनंद लें भगोरिया उत्सव का। रतलाम जिले के आलोट कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज चावला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मनोज चावला के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद गुगलिया भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता खुद दिलाई है। इससे पहले मनोज चावला ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजह व्यक्तिगत कारण बताई थी। मनोज चावला आलोट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। नीरज श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। नीरज, ये मनोज चावला अचानक से पहले सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद अब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। एक के बाद एक झटका प्रदेश में कांग्रेस को लग रहा है। देखिए बिल्कुल, ये पहले विधायक नहीं है कांग्रेस के जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी देखा जाए तो पूर्व मंत्री सुमित पटवारी पूर्व मंत्री जो है शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लगातार जो धक्के लग रहे हैं उससे कांग्रेस काफी गैस करती जा रही है। हालांकि चुनाव काफी नजदीक है, पहले चरण के नामांकन दाखिल होना शुरू हुए हैं, और उसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस को धक्के लग रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी हानिकारक साबित होंगे इस लोकसभा चुनाव में।
जिस तरह से देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम और झाबुआ दौरे पर थे और रतलाम और झाबुआ दौरे के दौरान आदिवासियों को साधने के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि झाबुआ का जो बेल्ट है आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासियों की साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो आदिवासी वर्ग है उसका साथ बीजेपी को नहीं मिला था, यानी कि मिला भी था तो काफी कम मिला था, क्योंकि जो सीटें थी आदिवासी बाहुल जो सीटें थी उनमें बीजेपी कब्जा नहीं जमा पाई थी। लेकिन अब आदिवासियों को साधने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ने कमर कस ली और जो आज झाबुआ दौरे पर जो गैर उत्सव है, जो आदिवासियों का एक बड़ा उत्सव होता है, उसमें आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इसको लेकर उन्होंने बधाई भी दी है। इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस के लोगों की बात की जाए तो कांग्रेस के लगातार विधायकों पूर्व मंत्रियों लगातार जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में कैसे की वाली है ये देखी जा सकती है कि आखिर बीजेपी कितनी आ गई है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपनी पूरी सीटों पर जो है प्रत्याशी सब घोषित नहीं किए हैं। अब लगातार जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी तैयार था कि होली के बाद रिकॉर्ड तोड़ जो है ज्वाइनिंग बीजेपी कराएगी और विलेज जो वर्ल्ड बुक है उसमें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का नाम दर्ज कराएगी ज्वाइनिंग के मामले में। तो लगातार कांग्रेस के जो नेता है वो टूट के बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जी ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजनीति और भी ज्यादा तेज हो गई है। विरोधी दल जहां मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो वहीं बीजेपी केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच खुद मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, प्रहलाद पटेल कहते हैं कि कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर भी बयान उन्होंने इस मौके पर दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। तो देखिए, साफ तौर पर लगातार नेताओं के बयान जो हैं वो एक के बाद एक आते ही रहते हैं। आगामी होली एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव ने थाना प्रभारी के साथ शांति समिति की बैठक ली है। डीएसपी हेडक्वार्टर दीपक तोमर के मार्गदर्शन में भी उमरी थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह तोमर ने शांति समिति की मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी धर्म के गुरु, व्यापारी वर्ग, समाजसेवी, पत्रकार एवं आम जन शामिल रहा। बैठक में त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। बैठक में निर्देश दिया गया कि शराब पीकर वाहन एवं तेज आवाज में डीजे इत्यादि ना चलाया जाए। आज शांति समिति की बैठक आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए रखी गई थी, जिसमें सभी ग्रामीण जनों से आह्वान किया गया है कि होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं, प्रेम भाव से मनाएं और सभी को एक दूसरे को प्रेम से मनाएं। किसी प्रकार की कोई आपस में रंजिश न रखें, न पुरानी रंजिश को रखते हुए एक दूसरे से किसी प्रकार। राजगढ़ में लोकसभा क्षेत्र के सारंगपुर में विधानसभा स्तरीय सेक्टर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन राम लखन हाई सेकेंडरी स्कूल अदनखेड़ी में आयोजित किया गया, जिसमें मतदान केंद्र के प्रभारी से लेकर बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे हैं। सम्मेलन में राज्य मंत्री गौतम टेटेवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 370 प्लस सीटों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की संकल्प इस मौके पर दिलाते नजर आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने शहडोल लोकसभा क्षेत्र से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा ही नहीं की है। हालांकि बिना घोषणा के ही पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल सिंह ने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया। फुंदेलाल सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर लोकसभा निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के सामने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पर्चा भरते समय कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश सिंह सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो दरअसल आधार कार्ड सेंटर पर निर्धारित फीस से अधिक फीस लेने पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने युवक के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पूरा मामला आधार कार्ड के निर्धारित फीस से अधिक फीस लेने को लेकर सामने आ रहा है। जब युवक ने पैसे देने से मना कर दिया तो आधार कार्ड सेंटर के कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके साथी ने युवक के साथ बदतमीजी की और उसके बाद मारपीट की। अगली खबर, भोपाल में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच एमपी के मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार की ये पहली
उधारी है। खास बात यह है कि सरकार की वार्षिक सीमा का ये अंतिम कर्ज होने जा रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की इस साल के लिए कर्ज लेने की सीमा खत्म हो जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार इस साल की तिमाही में 15,500 करोड़ रुपए से के आसपास का कर्ज पहले ही ले चुकी है, जबकि मोहन सरकार बनने के बाद सरकार अब तक कुल 37,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। कर्ज पर वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान भी सामने आया। जगदीश देवड़ा ने कर्ज को जायज और प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बताया है। विपक्ष के पास कोई बोलने के लिए कोई, मुझे लगता है, कोई मुद्दा है भी नहीं, और इस बात को अनेक बार हम विधानसभा के फ्लोर पर भी बोल चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर भी हम बोल चुके हैं कि कोई भी सरकार कर्जा लेती है, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती है? हिंदुस्तान में जितनी भी प्रदेश हैं सब में कर्जा लेते हैं। इनकी भी सरकारें रही, कर्जा लिया। कर्जा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, या जो भी कर्जा हमने लिया होगा, तो कर्जा समय पे चुकाया। उसके नियम है, प्रक्रिया है उसकी। भारत सरकार से उसकी परमिशन लेना पड़ती है। एफआरबीएम का नियम बना हुआ है, उसी नियम के तहत कर्जा लेते हैं, कर्जा समय पर चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं। कर्जा लेकर के डेवलपमेंट करने का काम सरकार करती है, तालाब बनाती है, स्टॉप डैम बनाती है, सिंचाई योजनाएं, सड़क। उमरिया कोतवाली अंतर्गत डायल 100 की सजगता से आत्मघाती कदम उठाने वाले एक व्यक्ति की जान बच गई है। दरअसल बीती रात करीब 1:15 बजे एक व्यक्ति के द्वारा डायल 100 पर आत्महत्या करने की सूचना दी गई, जिसके बाद ड्यूटी में तैनात विनोद सिंह एवं सहयोगी स्टाफ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और व्यक्ति को बचा लिया। विनोद सिंह की इस कार्रवाई से खुश होकर शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने विनोद सिंह को 1,500 रुपये नगद इनाम देने एवं उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू को उनके कुशल नेतृत्व के लिए प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। नमस्कार, मैं डीसी सागर डी शहडोल जोन 22 मार्च 1:15 दरमियानी रात उमरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पदस्थ एएसआई विनोद सिंह को डायल 100 पर कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। इस सूचना पर एएसआई उसका सहयोगी स्टाफ मौके पर गए और वहां पर आत्महत्या कर रहे उस कॉलर को फांसी के फंदे से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। इस प्रकार एएसआई द्वारा किया गया कार्य अत्यंत ही तत्परतापूर्ण एवं साहसपूर्ण है। मैं इनके काम की प्रशंसा करता हूं और साथ ही इन्हें 1,500 रुपये के इनाम से भी अलंकृत करता हूं। इसके साथ ही उमरिया जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो कुशल नेतृत्व जिले में खलघाट 4 लेन के गणपति घाट पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे ट्रेलर वाहन में भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के अनुसार ऑयल पाइप फटने के बाद अचानक से वाहन में आग लगी थी। घटना की जानकारी लगते ही धमनौद एवं महेश्वर की 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुरहानपुर शहर के गुजराती समाज मार्केट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की सूचना मिली है और आग लगने से लाखों रुपए की मशीनरी जलकर खाक हो जाती है। दुकान संचालक नीलेश सोनी ने बताया कि करीब 4 से 5 लाख का नुकसान उन्हें हो गया है। दुकान संचालकों ने आरोप लगाया कि पास में ही बरगद का पेड़ है, जिसे स्कूल संचालक द्वारा काटा जा रहा था, जहां बरगद के पेड़ की डाल टूटकर इलेक्ट्रिक तारों पर जा गिरती है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो आग कहीं ना कहीं इस दुकान तक जा पहुंचती है। दिग्विजय सिंह अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको बोल दिया गया है कि दिग्विजय सिंह को राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है, लेकिन राजगढ़ में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा तो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की थी। वे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को बोला है, इसलिए वो राजगढ़ आ गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार रोडमल नागर ने कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोई भी सिंह आ जाए वो उनके सामने चुनाव नहीं जीत पाएगा, और इस बयान पर राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि रोडमल नागर का ये अहंकार इनको ले डूबेगा।
मोदी जी खिलाफ लड़ने तैयार हूँ जी। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ने तैयार हूँ, लेकिन पार्टी ने कहा यहाँ से लड़ो, यहाँ से लड़ेंगे। मोदी जी खिलाफ लड़ने तैयार हूँ जी। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ने तैयार हूँ, लेकिन पार्टी ने कहा यहाँ से लड़ो, यहाँ से लड़ेंगे। मोदी जी खिलाफ लड़ने तैयार हूँ जी। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सलमान अली मेरे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, आज पहुंचते ही दिग्विजय सिंह ने फिर से बीजेपी के उम्मीदवार पर पलटवार भी किया, और न केवल पलटवार बल्कि ये भी कह दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट लड़ना चाहता हूं, उनके सामने लड़ना चाहता हूं। बिल्कुल साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कल से 2 दिवसीय दौरे पर राजगढ़ है। कल चापेड़ा में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही साथ आज वो ब्यावरा में थे। ब्यावरा में मीडिया को बयान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा राजगढ़ से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि देखिए, जो पार्टी का आदेश होगा मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के सामने हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के सामने हो, जहां से पूरा ऑल इंडिया और अगर कहीं भी पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का बयान जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से है, जहां अपनों की ही साजिश का शिकार नगर निगम हो रहा है। नगर निगम कर्मचारी ही डीजल की चोरी कर रहे हैं। निगम की हालत बिगड़ने के बाद भी चोरी करने से निगम कर्मचारी बाज नहीं आ रहे। निगम के वर्कशॉप से डीजल चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। निगम की महापौर शोभा सिकरवार नगर निगम की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना सरकारी वाहन भी वापस कर चुकी हैं। शहर में नगर निगम ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठेकेदार ने सीवर चैम्बर में बिना सुरक्षा के सफाई कर्मी को उतार दिया। ठेकेदार ने उसकी जान की परवाह न करते हुए उसे ज़बरदस्ती सीवर में काम करने के लिए अंदर उतारा था। इस लापरवाही का वीडियो वायरल होने पर नगर निगम कमिश्नर ने ठेकेदार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही शहर के जनकगंज थाने को FIR दर्ज करने के लिए पत्र भी लिखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।